Today I will discuss very important reaction, dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol जिसका कि मैकेनिज्म आपको 11, 12, बीएससी और एमएससी तक होता है और इस मैकेनिज्म को बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि यह मैकेनिज्म कई स्टेप पे है। यह वास्तव में एलिमिनेशन रिएक्शन है और विशेष कंडीशन में सैचुरेटेड कंपाउंड दैट कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड दैट इज एल्कीन। बोर्ड पर मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है सारे स्टेप का एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन उसको बगल में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एथिल अल्कोहल ये कन्वर्ट होता है एथिलीन में। कंडीशन क्या होती है इसकी? जब हम एथिल अल्कोहल को कांक H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कराते हैं तो इस रिएक्शन के बाद 3-4 स्टेप में एथिलीन का फॉर्मेशन होगा। एथिल अल्कोहल के OH ग्रुप पर उसके ऑक्सीजन पर दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर से H2SO4 का जो प्रोटॉन निकलता है H+, ये ऐड हो जाता है। बाद में कई स्टेप के बाद इससे H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है और जब H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोनियम आयन का। और कार्बोनियम आयन के बनने के बाद अब कार्बोनियम आयन इज वेरी रिएक्टिव क्योंकि कार्बोनियम आयन के कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, जिससे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बगल का जो कार्बन है वो एक प्रोटॉन लूज कर देता है और अंत में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन आयन अर्थात प्रोटॉन निकला है H2SO4 के रिएक्शन के बाद, उसके डिकम्पोजिशन के बाद फिर उससे मिलकर के हाइड्रोजन सल्फेट से मिलकर के फिर H2SO4 का फॉर्मेशन कर देता है। तो H2SO4 ये रिएक्शन कराता है लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें ऐड नहीं होता। अब आप इधर देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप इसे आराम से लिख सकते हैं। एक बार हम इसको नरेट कर देते हैं, इसके बाद हम हर स्टेप को आपको समझाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कांक H2SO4 एट 160 to 170 degree centigrade, heated one molecule of H2O get eliminated from ethyl alcohol and forms ethylene. मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखा है C2H5OH, यहां लिखा है कांक H2SO4 160 to 170 degree centigrade, ethylene and H2O. It involves following step. In first step, अल्कोहल के OH ग्रुप में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर H2SO4 से एक प्रोटॉन ग्रहण कर ऑक्सोनियम आयन बनाता है, जिसे आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। ये बन गया। दूसरे स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल कार्बोनियम आयन में अपघटित होता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल गेट डिकम्पोज्ड इनटू कार्बोनियम आयन। ये देखें, ठीक है। इसके बाद कार्बोनियम आयन के कार्बन पर मैंने आपको बताया कि केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है और ग्रहण करके ये बगल का जो कार्बन है उससे एक प्रोटॉन पृथक होगा
और एक प्रोटॉन पृथक माने अलग हो जाएगा और अलग हो करके एथिलीन का फॉर्मेशन करेगा और अंत में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। Carbon atom of carbonium ion contains 6 electrons, so it has tendency to gain electron pair from adjacent carbon atom. Thus, one hydrogen atom get eliminated from the adjacent carbon atom. As a result, single bond get converted into double bond and forms alkene molecule. ये देखें आप, यहां से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल गया, इससे अभी हम आपको बताते हैं, और कार्बोनियम आयन ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और अंत में हाइड्रोजन आयन HSO4 माइनस से रिएक्ट करके H2SO4 फिर बना लेता है। अब हम आपको समझाने चल रहे हैं स्टेप फर्स्ट, ठीक है। पहले स्टेप में आप H2SO4 को तोड़ दीजिए, H प्लस प्लस HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आयन। रिएक्शन हमेशा कांक H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, यह आपका कांक है और टेम्परेचर है 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन ये अटैक करेगा एथिल अल्कोहल पर। हमने आपको बताया CH3 CH2OH, इस पर आपका 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H प्लस इससे क्रिया करेगा, H प्लस क्या करेगा, इससे क्रिया करेगा। समझ में आई बात? क्रिया करने के बाद इस पर प्रोटॉन को जोड़ दीजिए आप, इस पर आप प्रोटॉन को CH3 CH2OH, यहां मैंने प्रोटॉन को जोड़ दिया। अब ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, जिसको दूसरे शब्दों में ऑक्सोनियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आप H2SO4 को तोड़ करके उससे प्रोटॉन निकालिए और उस प्रोटॉन को OH ग्रुप के इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया और बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पर अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से हमको कार्बोनियम आयन बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां लिखिए CH3 CH2 प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये H2O को लेकर के बाहर निकल गया, H2O को लेकर के यहां से ये बाहर निकल गया, इसको निकाल दीजिए। बन गया CH3 CH2, इस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और आपका H2O एलिमिनेट हो गया। H2O को आपने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। समझ में आ रही बात? अब इसी को हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, सॉरी, इसी को क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। अब आप देखें आपका ये डिसबैलेंस हो चुका है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन जो है पूरी तरह से सैचुरेटेड है, तो इसका जो इसकी टेंडेंसी है, क्योंकि इस कार्बन पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं,
अब इसकी टेंडेंसी आ गई कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करना है। ठीक है, तब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन निकाल दीजिए, एक प्रोटॉन आप यहां से निकाल दें, समझ रहे ना। और जब एक प्रोटॉन निकाल देंगे तो आप आइए स्टेप 3 पर, CH3 CH2 प्लस एक प्रोटॉन निकाल दीजिए यहां से। ठीक है, यहां से निकल गया। अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड, अभी CH2 लिखिए, इस पर प्लस था, इस पर आ गया माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आ गया। तो स्टेप 3 में आपने एक कंडीशन लाई, और जब एक कंडीशन लाई तो अंत में अब चूंकि यहां पर ऐड करने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई अदर एटम नहीं है, तो उसका ये रिजल्ट होगा कि यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। स्टेप 4 CH2 CH2 प्लस माइनस, ये बन गया आपका CH2, डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन आयन आपका पृथक हो गया, हाइड्रोजन आयन आपका पृथक हो गया, अलग हो गया। अब यहां पर देखिए एथिलीन का फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। अब अंत में ये जो हाइड्रोजन आयन है, और यहां पर देखिए H2SO4 को तोड़ा गया है, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन बचा हुआ है, क्योंकि हमने आपको बताया कि H2SO4 क्रिया कराता है लेकिन क्रिया में भाग नहीं लेता। अब यह जो है लास्ट में स्टेप 5 में आप कह सकते हैं ये आ जाएगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, दैट गिव्स H2SO4, H2SO4 फिर एज इट इज वापस चला गया। एक बार आप फिर समझ लीजिए, कांक H2SO4 की प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्रिया होगी। तो पहले स्टेप में आप करेंगे H2SO4 को आप तोड़ें, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन, क्योंकि यही जो हाइड्रोजन आयन है, यही हाइड्रोजन आयन पूरी क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आइए उसी स्टेप में मैंने किया, एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल के OH ग्रुप के ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यह प्रोटॉन उसी से जुड़ जाता है और अंत में ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देता है, जिसे आप माने हिंदी में कहते हैं प्रोटॉन युक्त अल्कोहल, जिसे आप हिंदी में दूसरे शब्दों में ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सोनियम आयन जब बन गया तो इस ऑक्सोनियम आयन, देखिए OCH2 है, यहां मैंने अलग अलग लिखा है। ठीक है, और इससे H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, निर्जलीकरण है, जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, निर्जलीकरण है, जल का मॉलिक्यूल जो है ये निकलेगा, और अंत में कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और अगले स्टेप में कार्बोनियम आयन, चूंकि ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी क्रियाशीलता इसलिए होगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तीव्रता। ठीक है, और जिसके कारण इससे एक प्रोटॉन एडजेसेंट जो कार्बन है बगल वाला CH3 वाला, इससे एक प्रोटॉन पृथक होगा और ये बन गया आपका CH2 इस पर माइनस चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन पृथक हुआ है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और अंत में ये कन्वर्ट हो जाएगा एथिलीन में, और हाइड्रोजन आयन फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट हुआ। चूंकि H2SO4 टूटा है और HSO4 अभी एज इट इज रिएक्शन में है, तो फिर उसको एज इट इज वापस जाना है, तो ये हाइड्रोजन आयन फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन से क्रिया करके H2SO4 का मॉलिक्यूल बना देता है। इस तरह से अल्कोहल के निर्जलीकरण में, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के पश्चात आप एथिलीन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
और इस रिएक्शन को एमएससी तक पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, क्योंकि आगे चल करके आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके मैकेनिज्म से काम चलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल पूछा जाएगा तो उससे किस तरह से मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड माने डबल बॉन्ड कंपाउंड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आज का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को पिछले में तो जब मैंने कार्बेनाइन दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि 160 लोगों ने उसको पढ़ा, नोट्स भी बनाया होगा। इसका यह मतलब हुआ कि अनअकैडमी लाइव 7 के जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। और वीडियो के लिए लगभग 100 के ऊपर हमारा बायो का पड़ा हुआ है, टोटल 12 सीबीएसई का, उसको 11th का भी बनाएंगे। तब तक मैंने ये किया कि आईयूपीएससी खत्म करने के बाद मैंने मैकेनिज्म लिया। अब मैकेनिज्म के 1-2 वीडियो और बनेंगे, इसके बाद हम दूसरे पर आएंगे। इसी के साथ आज का यह वीडियो ये आपके नोट्स के लिए है। ये मैंने आपको समझा दिया कि कितने स्टेप में आप एथिल अल्कोहल से एथिलीन का फॉर्मेशन करेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए। सबसे पहले H2SO4 को तोड़िए H+ HSO4- में। इसके बाद इस H+ को अल्कोहल के ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से H2O को बाहर निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए और आपका बन गया कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन के इस कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की इसमें तीव्रता है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, जिसके कारण जो एडजेसेंट कार्बन है CH3 वाला, इससे एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और एक प्रोटॉन बाहर निकल करके आपका ये इंटरमीडिएट कंपाउंड तैयार होगा और इसके बाद फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन आयन HSO4 आयन से फिर क्रिया करके H2SO4 का बना लेगा। आज का वीडियो मैं इसी पर समाप्त करता हूं। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभदायक तो है ही है, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।